ईडी सख्त, अब केजरीवाल की पत्नी का फोन जब्त। जज के आगे ईडी ने किया बड़ा खेल, आप फेल। अब केजरीवाल की पत्नी होंगी गिरफ्तार। शराब घोटाले में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर दोहरी मार पड़ी। केजरीवाल के बाद अब उनकी पत्नी भी सलाखों के पीछे जा सकती, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में जज के सामने बड़ा खेल कर दिया। जैसे ही ईडी ने नए सबूत पेश किए, कोर्ट में खड़े खड़े ही केजरीवाल के होश उड़ गए। सुनीता केजरीवाल भी सदमे में चली गई, क्योंकि ईडी ने कोर्ट में खुलासा करते हुए कहा कि एजेंसी ने न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी फोन जब्त किया, जिससे तमाम सबूत एजेंसी के हाथ लग गए। कोर्ट में क्या कुछ धमाकेदार हुआ, चलिए पहले ये बताते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल की 1 अप्रैल तक ईडी रिमांड बढ़ा दी है। केजरीवाल को अब 1 अप्रैल तक ईडी के तीखे सवालों का सामना करना होगा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से अहम बातें रखी गई। जांच एजेंसी ने खुलासा किया कि ईडी ने सुनीता केजरीवाल का भी फोन जब्त किया। फोन का डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके साथ ही 4 अन्य डिजिटल डिवाइसेस का डेटा निकाला जाना बाकी है। ईडी ने यह भी खुलासा किया कि केजरीवाल का आरोपियों से आमना सामना करवाया जाएगा। कहा जा रहा है कि अगर सुनीता केजरीवाल के फोन से भी कोई सबूत ईडी के हाथ लगते हैं तो अगली गिरफ्तारी का नंबर उनका होगा। यही वजह है कि केजरीवाल की पत्नी बौखलाई हुई। वहीं दूसरी तरफ ईडी तैयारी कर रही है कि केजरीवाल का गोवा के नेताओं से सामना करवाया जाए और 45 करोड़ का वो राज उगलवाया जाए जो पैसा हवाला के जरिए गोवा चुनाव में अलग अलग रास्ते से पहुंचा। खैर, अभी ईडी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो अपने फोन का पासवर्ड तक नहीं बता रहे। लेकिन अब ईडी डंडा चलाएगी, केजरीवाल पर सख्ती बढ़ाएगी और सारा सच उगलवाएगी। कुल मिलाकर शराब घोटाले में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि ईडी के हाथ सारे सबूत लग गए। तो केजरीवाल कितना भी चिल्लाएं, कितना भी अपनी ईमानदारी पर शोर मचाएं, अब खेल खत्म है, क्योंकि छापेमारी के दौरान ईडी को केजरीवाल के घर से तमाम सबूत हाथ लगे। ईडी ने उनके घर से डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज बरामद किए। इन्हीं सबूतों को बारीकी से खंगाला जा रहा है। अब केजरीवाल के साथ साथ उनकी पत्नी का नपना भी तय हो गया। केजरीवाल सोच रहे थे कोर्ट के सामने बोलकर उन्हें राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहां भी केजरीवाल नहीं बोलते नजर आए जो बाहर जनता के आगे बोलते थे। कहा बिना सबूतों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया, गवाहों के बयान को ही आधार बनाया जा रहा। कुछ लोगों पर केजरीवाल ने ठीकरा फोड़ने की कोशिश की, बीजेपी को फंसाने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट में केजरीवाल की सारी पैंतरेबाजी नाकामयाब हो गई। अब बीजेपी ने न सिर्फ केजरीवाल बल्कि उनकी पत्नी को भी घेर लिया। सुनीता भाभी, सोचने वाली बात है। आपने कहा था कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब कुछ बहुत बड़ा धमाकेदार बयान देंगे, लेकिन ना तो चूहा मिला ना चूहिया, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या केजरीवाल जी कंफ्यूज्ड हैं या हम सबको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सवाल तो यहाँ पे रिश्वतखोरी का है ना, पूरे शराब घोटाले का है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो खरीदे जाते हैं एक चेक देकर, बैंक के अंदर जाकर। ये तो छुप छुपाकर कैश के जरिए हवाला ऑपरेशंस के तहत ये तो पैसा दिया जाता है, एक तरह से ब्लैक मनी के तौर पर, रिश्वतखोरी के तौर पर। और रिश्वतखोरी क्यों की गई इस मामले में? क्योंकि इसमें मुनाफाखोरी करने दी गई प्राइवेट वेंडर्स को, प्राइवेट लॉबी को। समीर महेंद्रू बने इंडो स्पिरिट्स के जो थे होलसेलर, और बाकी जो रिटेल की कंपनी है साउथ ग्रुप, वो बनी रिटेलर्स। और रिटेलर्स की तो इसमें 10 गुना से ज्यादा मुनाफा उनको मिला। जबकि जो सरकार है जिसका राजस्व यानी कि स्टेट रेवेन्यू जो दिल्ली लोगों को मिलना चाहिए था, जिसका फायदा, उनको के हाथ तो कुछ भी नहीं आया। तो जो राजस्व इसके तहत मिलता भी था वो भी खत्म हो गया, और बल्कि बहुत ही कम हो गया। और इसमें माना जा रहा है कि करीब 2000 करोड़ के लगभग राजस्व यानी कि रेवेन्यू, एक्साइज जो मिल सकता था दिल्ली सरकार को, जिसका फायदा दिल्ली वासियों को होता, वो उनको मिल नहीं पाया। तो ये बात अरविंद केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स और रिश्वतखोरी में जो फर्क है और क्यों वो रिश्वतखोरी के केस में पाए गए हैं।
अब बीजेपी चारों तरफ से घेरते हुए केजरीवाल से घोटाले के 100 करोड़ का हिसाब किताब मांग रही। केजरीवाल के पास घुटनों में सिर देकर रोने के अलावा कुछ नहीं बचा, क्योंकि हालात बता रहे हैं कि उन्हें अब शराब घोटाले में आसानी से जमानत तो मिलेगी नहीं। अब इस केस में बड़े बड़े नेता और सलाखों के पीछे पहुंचने वाले।